वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंडियन रिवर सिस्टम की एक और नई क्लास के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। इससे पहले हमने दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियां कवर कर ली थी। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आपको चैनल के ऊपर जाना है और इंडियन रिवर सिस्टम नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको देख लेना। और आगे आने वाली जितनी वीडियो हम रिवर की कवर करेंगे वो उसी के अंदर मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में कार्य करती है और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में इस नदी का लगभग 77% हिस्सा आता है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदी अपने उत्तर में विंध्या पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दोस्तों यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि इस नदी का ढाल तीव्र होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की 5th लार्जेस्ट रिवर बनाता है। दोस्तों इस नदी पर कुछ बांध भी हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध, इंदिरा बांध, महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध नदी पर स्थित हैं। इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम राइट साइड की नदियों की बात करें तो हिरन, तेंदोरी, बरना, कोलार, मान, उरी, हटनी एंड और सांग नदी है। और इसकी लेफ्ट साइड की नदियां हैं बरनर, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, कुंडी, गोई और करजन। तो दोस्तों ये थी नर्मदा नदी की सहायक नदियां। इनके अलावा दोस्तों इस नदी पर अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर और मांडू जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ियों में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के बेसिन में ही स्थित है।